माया नाम की एक गर्भवती महिला थी। जिस महीने ये पता चला कि माया माँ बनने वाली है, उसके ठीक 1 महीने बाद ही माया के पति प्रेम की मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो गई थी। कई महीने गुजर चुके थे। माया अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। प्रेम के बड़े भाई और भाभी के साथ माया रहती थी। प्रेम की मृत्यु के बाद से प्रेम के बड़े भाई और भाभी का व्यवहार माया के प्रति बिल्कुल बदल सा गया था। वह दोनों माया को बहुत ताने मारा करते थे। गर्भवती होने के बावजूद वह पूरे दिन रात घर का काम करती थी और खाना भी सही से नहीं खा पाती थी। माया बहुत कमजोर हो चुकी थी। प्रेम के जाने के बाद उसे हर छोटी छोटी चीजों के लिए भैया भाभी पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए माया अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। एक दिन माया के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। माया का बच्चा इस दुनिया में आ गया। माया को एक लड़की हुई थी। वह बहुत ही कमजोर जन्म ली थी क्योंकि उसे खाना पानी अच्छे से नहीं मिल पाया था। माया अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने देख बहुत खुश हुई और बोली, देखो तो जरा, आंखों में कितनी चमक है, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मैं इसका नाम रोशनी रखती हूँ। रोशनी को जन्म देने के बाद माया फिर वापस कभी पूरी तरह स्वस्थ ना हो पाई। उसे किसी तरह की दवा नहीं मिल पा रही थी। बड़े भाई और भाभी ने उस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इसलिए कुछ ही महीनों बाद माया की मृत्यु भी हो गई। रोशनी के चाचा चाची एक दिन बात कर रहे थे। ये प्रेम तो चला गया, फिर उसकी पत्नी भी चली गई, लेकिन अपनी बच्ची को हमारे सर पर छोड़कर क्यों चली गई? हम अपनी बेटी सुमन को संभाले या उसकी लड़की को? है कोई जरूरत नहीं प्रेम और माया की बेटी को संभालने की। उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। जैसे माया को छोड़ दिया था हमने, उसी तरह इसे भी छोड़ देते हैं। जीना होगा तो जी जाएगी, मरना होगा तो मर जाएगी। हमें क्या करना है? तुम बस हमारी बेटी सुमन पर ध्यान दो। हाँ, कई साल बीत जाते हैं। अब रोशनी बड़ी हो चुकी थी। रोशनी के चाचा चाची उस पर बहुत जुल्म करते थे। उसके सामने ही अपनी बेटी सुमन से कोई काम नहीं करवाते थे और सारा काम रोशनी से ही करवाते थे। रोशनी सुमन से छोटी थी, लेकिन फिर भी सारा काम रोशनी अकेले ही करती थी। सुमन जब कभी रोशनी की मदद करना चाहती, तब सुमन की माँ उसे रोक दिया करती थी। कहती थी कोई जरूरत नहीं इसकी मदद करने की। एक दिन रोशनी की चाची उसके पास आई और बोली, रोशनी, शाम को कुछ लोग खाने पर आने वाले हैं। अब बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाने की तैयारी करो। हाँ, सारा खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है। कोई जरूरत नहीं सुमन से काम करवाने की। अगर एक भी खाने में नमक कम या ज्यादा मिला तो तुम्हें बहुत पिटाई लगेगी। हाँ। नहीं चाची, अब गुस्सा मत हो। देखना, मैं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। रोशनी अकेले सारा खाना बना लेती है और जब सब खाकर चले जाते हैं तब रोशनी की चाची गुस्से में रोशनी के पास आती है और कहती है, अरे रोशनी, मैंने तुझसे कहा था खाना अच्छा होना चाहिए, मगर तूने बिल्कुल भी स्वादिष्ट खाना नहीं बनाया था। एक इंसान ने भी खाने की तारीफ नहीं की। तूने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक जा। इतना कहकर वह जाती है और डंडा लेकर आती है। रोशनी को उस डंडे से कई बार मारती है। चाची, चाची, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कृपया करके मुझे छोड़ दो। हाँ, मैं अब से ध्यान रखूंगी। अब सारा खाना स्वादिष्ट बनाऊंगी। अब आप फिर से उन लोगों को बुला लेना। हाँ, तो तुझे लगता है कि वह वापस आएंगे? हैं? पता नहीं कैसा खाना बनाती है। इतने दिन हो गए, अभी तक खाना बनाना नहीं सीख पाई है। इतना कहकर गुस्से में चली जाती है। सुमन की माँ यानी रोशनी की चाची, उसने घर में एक भी नौकरानी नहीं रखी थी, यही सोचकर कि नौकरानी रखने की क्या जरूरत है, रोशनी तो है ही। जब भी वह रोशनी को देखती थी तो उसे गुस्सा आ जाया करता था। वह सोचती थी मुझे इसे मुफ्त में रखना पड़ रहा है, खाना देना पड़ रहा है। अगर यह नहीं होती तो कितना कुछ बच जाता। इसी तरह रोशनी की चाची उसे हर बात पर रोका टोका करती थी। रोशनी चुपचाप अपनी चाची और चाचा की सारी बातें मानती थी। एक दिन भोला नाम का एक व्यक्ति रोशनी के चाची चाचा के घर पर आया हुआ था। रोशनी की चाची उसे बुलाती है और कहती है,
अब से तुम्हें इसके साथ ही रहना होगा। हाँ, ये तुम्हें काम देगा, इसके साथ चली जाओ, कम से कम इसी बहाने हम पर से बोझ तो उतरेगा। हाँ। लेकिन कहाँ जाना है चाची? यह तुम्हें कोई काम देगा जिससे तुम खुशी खुशी रह पाओगी। रोशनी की चाची रोशनी को जबरदस्ती भोला के साथ भेज देती है। भोला रोशनी के चाचा चाची को यह कहकर रोशनी को ले जाता है कि वह उसे नौकरानी का काम दिलवा देगा, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही रहा था। रोशनी को अपने साथ एक सुनसान इलाके में लाता है और कहता है, यही इंतजार करो, थोड़ी देर कोई आएगा और वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, वही तुम्हें काम देगा। रोशनी उस व्यक्ति का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वह आता है और रोशनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। उस लड़के का नाम मोनू था। वह कई मासूम और गरीब लड़कियों को बंधक बनाकर अपने साथ रखता था और उनसे गलत काम करवाता था। बदले में ढेर सारे पैसे कमाता था। यह बात रोशनी को नहीं मालूम थी। वह रोशनी को एक जगह लाता है जहाँ पहले से कई लड़कियाँ थी। वह उसे वहाँ लाकर रख देता है और चला जाता है। जब रोशनी बाकी लड़कियों से बात करती है तब उसे पता चलता है कि वह कहाँ आई है और उसके साथ क्या होने वाला है। रोशनी बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि चाचा चाची ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। मैंने तो आज तक उन लोगों को कभी परेशान नहीं किया। रोशनी के चाचा चाची को यह बात नहीं पता थी कि वह लोग रोशनी से कौन सा काम करवाने वाले हैं। उन लोगों ने रोशनी के चाचा चाची को ढेर सारे पैसे दे दिए थे, जिसे पाकर वो बहुत खुश थे। कुछ समय बाद उसके चाचा चाची को यह बात पता चली कि वह रोशनी से कौन से काम करवा रहे हैं। जब उन्हें यह बात पता चली तब वह सोचे हमें क्या करना। वह कुछ भी काम करवाए, वह कौन सी हमारी बेटी है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसा सोच वह रोशनी को लेने नहीं गए और उसी गंदी जगह छोड़ दिया। अब कुछ महीने गुजर चुके थे। सुमन की शादी की बात चल रही थी। सुमन के माता पिता सुमन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। एक लड़का सुमन का रिश्ता मांगने सुमन के घर पहुंचा। उसका व्यवहार सुमन और उसके माता पिता को बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए वह शादी करने को तैयार हो गए। सुमन भी बहुत खुश थी। दोनों में बातचीत होने लगी।